जय गुरुदेव। आज हम सत्संग क्या है और सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग को कैसे समझ सकते हैं और ये मनुष्य शरीर कितना कीमती है और इस मनुष्य शरीर से हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, किस किस काम में ला सकते हैं और ये किस लिए मिला है। आज इन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। जब छोटे बड़ों को सम्मान दें, समझो सत्संग है। जब बड़े छोटों का ध्यान रख, प्रेम बरखा करें। जब कोई सबल किसी निर्बल का हाथ थाम ले, जब अपने पराये का भेदभाव खत्म हो जाए, जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना सर्वोपरि हो, जब कर्म की कावड़ में मेहनत का जल भरा हो, जब बच्चे माता पिता का सम्मान करें, जब माता पिता बच्चों को सुसंस्कार दें, जब सर्वत्र सर्वदा चहुओर प्रेम का शंखनाद बजे, जब सुरक्षा और विश्वास का बिगुल बजे, जब कोई बचपन मजबूर ना हो, बेबस बुढ़ापा ना हो, कर्महीन जवानी ना हो, जब साँझे सुख दुख ना हो, जब साँझे उत्सव और पर्व उल्लास हो, जब कोई वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर ना हो, जब हर अनाथ सनाथ बन जाए, जब सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, जब कोई शकुनी मंथरा ना हो, जब ऐसा हो जाए समझो सत्संग है। और यही हमें समझना चाहिए कि जब हम आपस में बैठ करके जब भी बैठें तो किसी की बुराई ना करें, किसी का बैर भाव की बात ना करें, इधर उधर से किसी का मजाक ना उड़ाएं। सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज या अपने सत्संग का या अपने इष्ट देव का या अपने आप जिस भी गुरु की पूजा करते हैं उनका ही चर्चा चले। और चर्चा ये होनी चाहिए कि हमारी जो जीव आत्मा है या हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है इससे क्या लाभ हो सकता है, ये भगवान ने हमें क्यों दिया है, ये 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों हमें ये सोचने के लिए बुद्धि, काम करने के लिए हाथ पैर और जितने भी जीव हैं इस धरती पे सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। एक मनुष्य ही है जो सारे जीवों पर कंट्रोल पा सकता है, सारे जीवों पर बस चलता है जिसका वो मनुष्य है। तो हमें ये मनुष्य शरीर भगवान ने क्यों दिया है, इतना दुर्लभ है कि देवताओं को भी ये दुर्लभ बताया गया है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। तो क्यों ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसको समझने के लिए, इसी को और आगे बढ़ाने के लिए ये भगवान ने दिया है। तो जब भी हम आपस में बैठें तो इसी की चर्चा करें और जहाँ भी इन सब की चर्चा हो समझ लो वो सत्संग है। और सत्संग का मतलब होता है आगे बढ़ना, अपने आप को समझना कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है या जो भी ये सारे कार्य हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इनसे हमें फ़ायदा है या नुकसान है, एक एक निकलती हुई सांस हमारे लिए कितनी कीमती है। ये बातें जब हम समझने लगेंगे तब ये समझिएगा हम सत्संग की ओर बढ़ने लगेंगे और अपने आप को समझ सकते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। ये मनुष्य शरीर अनमोल है। बात तो ये सही है कि मनुष्य शरीर अनमोल है, बात तो सच है और सत्य है और ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती। मृत्युलोक में ऐसा अमोलक जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह चीज़ सबको मिली हुई है। ऐसी चीज़ से हमको उत्तम तो उत्तम लाभ लेना चाहिए। और तो कभी अमोलक आपको थोड़े दिन के लिए मिला है, ये अमोलक वस्तु है, ये तुम ले लो। इस वस्तु से अपना अपना यानी सूरत का काम, सूरत को आज़ाद पराए देश से करके अपने देश पहुंचाओ मालिक के पास। और हमारा ये जो अमोलक मकान है मृत्युलोक में वह हमको दे दो, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो उसने जिस मसाले से बनाया उसी मसाले में विलीन कर देता है, लय कर देता है, मिला देता है। उसमें तो उस सामान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ना आँख की शक्ल रहती है, ना हाथ का, ना पैर का, ना सिर का, किसी चीज़ की भी शक्ल नहीं रहती। वह तो मिट्टी है, मिला दिया। और ये सामान जो है ये भी थोड़े दिन के लिए है। जिस शरीर ने यह सब बनाया
शरीर की रक्षा के लिए वह थोड़े थोड़े दिन के लिए चला जाता है, मिल जाता है, फिर चला जाता है। जब हमें दूसरा शरीर मिलता है तो फिर से मिल जाता है। तो अपनी कामना ये होनी चाहिए कि जब ये चीज़ सब समझ में आ जाए तो वह कामना क्यों ना करें जिससे हम अपना असली फल प्राप्त करें। सूरत को जगा कर के इसको घर ले चलें। अब उसका रास्ता है, रास्ता मिल जाता है तब तो उस रास्ते में से सुलभ हो जाएगा, और रास्ता नहीं मिला तो बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, ये समझ लो हो ही नहीं सकता। मन बुद्धि चित्त और यहाँ के जो भी देवी देवता हैं वो आपको निकलने नहीं देंगे। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि किसी न किसी परम पुरुष या परम गुरु के चरणों में चले जाएं। उनकी अगर दया कृपा हो गई, उन्होंने रास्ता बता दिया, आपको टिकट दे दिया, तो आप उस टिकट को लेकर के उस पे सफ़र पे निकल पड़िए पूरे तन मन धन से। अगर उस सफ़र पे आप निकल पड़े और बहुत ही मेहनत से अगर जो भी जैसा बताया है गुरु ने उसके अनुसार चलते रहे, तो वो टिकट आप जहाँ कहीं भी जिस भी स्टेशन पे आप जाओगे आपको वो टिकट दिखाओगे, आपको कोई टच करने वाला नहीं होगा। आपके पास टिकट होगी तो वो देख लेंगे और बस चुपचाप वहाँ से हट जाएंगे और आपको कह देंगे भैया आप जाइए आगे के लिए। तो इसलिए किसी परम पुरुष या परम गुरु या पूर्ण गुरु के चरणों में जाकर के उनसे दया दुआ मांगिए। उनकी कृपा हो गई, उन्होंने अगर टिकट दे दी उसके अनुसार चलिए, आपका काम हो गया। और हम सभी उस परम सत्ता के मालिक हैं, उस परम जो है सत्यलोक के वासी हैं, जहाँ पे ना दुख है ना सुख है, ना ही किसी बात की पीड़ा है, सब कुछ वहाँ पर आनंद ही आनंद है। इसलिए हमें और आपको यहाँ से निकल करके वहाँ के लिए चल देना है। तो बोलिए जय गुरुदेव।